लोग दिखाई देते हैं जो मर चुके हैं, इसका मतलब क्या है? ऐसे सिचुएशन में क्या करें? मैं गरीबों का परमेश्वर हूँ। नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना इक्का है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ कुछ बाइबल के प्रश्नों का उत्तर, जो कि मेरे सामने जो परमेश्वर के अभिषिक्त दास जो मेरे पापा हैं, उन्हें परमेश्वर की ओर से वरदान मिला दुष्टात्मा निकालने का और सामर्थ के कामों को करने का। तो अगर आप भी पहली बार चैनल पर ज्वाइन किए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करके बताएं कि आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबों को नमस्कार। जो है परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने ये मौका दिया आप लोगों को हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। जो बहुत सारे लोग जो बाइबल की वचनों को नहीं जानते हैं, बहुत अच्छी बात है आप लोगों ने पूछा है। तो हम लोग जो परमेश्वर के दास है, आप लोगों को पूरी दुनिया के लोगों को उत्तर ज़रूर दूंगा और सटीक उत्तर दूंगा, जिसमें आप लोगों की सारी सस्पेंस जो है वो ख़त्म होगी। यीशु मसीह नाज़री के नाम से आमीन आमीन। एक भाई या बहन ने ये पहला प्रश्न पूछा है कि शैतान को किसने बनाया? शैतान को किसने बनाया, यही क्वेश्चन है आप लोगों का, पूरी दुनिया के लोगों का। कहाँ से आ गया? बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, बहुत सही है आप लोगों ने जो क्वेश्चन किया है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शैतान कहाँ से आ गया, कौन है, क्या करता है, नहीं करता, कुछ भी नहीं पता होता है। लेकिन आज मैं बताता हूँ शैतान को बनाया। और ये जो शैतान जिसको आप लोग कहते हैं शैतान, है ना, या पृथ्वी वाले लोग कहते हैं, तो ये पहले स्वर्ग में रहता था। इसे स्वर्गदूत बोला जाता था, स्वर्ग में रहता था ये पहले। लेकिन ये काफ़ी घमंड करने लगा, स्वर्ग में रहकर घमंड करने लगा और बहुत सारी चीज़ें इसके मन में उल्टी सीधी चीज़ें चलने लगी, जिसके कारण क्या हुआ कि परमेश्वर के जो और स्वर्गदूत थे, इनसे लड़ाई करके इनको धक्के मार करके पृथ्वी में गिरा दिया गया और ये शैतान कहलाने लग गया और ये पृथ्वी का मालिक कहलाने लग गया और लोगों को भरमाने लगा कि अब मैं इस पृथ्वी को सब कुछ को अपने कब्जे में करूँगा। और पूरी दुनिया आज उसके कब्जे में है। बिल्कुल राइट है क्वेश्चन, बिल्कुल उसके कब्जे में पूरी दुनिया कब्जे में है। इसलिए परमेश्वर ने अपने दासों को भेजता है कि तुम जाओ और इस शैतान का मुकाबला करके, जो शैतान के हाथ में लोग जो है, जितने लोग हैं, पब्लिक है, पूरी दुनिया उनके हाथ में रहती है, उनसे छुड़ाओ, बचाओ। इसीलिए ये चंगाइयाँ की जाती है यीशु मसीह नाज़री के नाम से। आमीन। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसी प्रश्न में कुछ पॉइंट बताना चाहती हूँ कि शैतान को तो परमेश्वर यहोवा ने ही बनाया है, लेकिन अब मायने ये रखता है कि शैतान को जब परमेश्वर ने बनाया तो शैतान ने क्या काम किया? शैतान ने घमंड किया और उसके वजह से उसे इस पृथ्वी में धक्के मारकर गिरा दिया गया। और इसीलिए आज आपको भी परमेश्वर ने बनाया है, और जब परमेश्वर ने आपको बनाया इतने प्रेम से अपने स्वरूप में, तो आप इस पृथ्वी में कर क्या कर रहे हैं ये मायने रखता है। तो इसीलिए आपको समझना है कि शैतान भी किस तरह से काम किया और उसकी क्या गलती थी। और इसीलिए जब आप भी कोई गलती करते हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम नहीं करते, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, तो क्या होता है कि आपको भी दंड मिल सकता है। परमेश्वर के दंड से आप बचे और सही रास्ते पर चले। तो अगला प्रश्न है, भाई ने पूछा है कि सपने में ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो मर चुके हैं, इसका मतलब क्या है? ऐसे सिचुएशन में क्या करें? तो लोग, बहुत सारे लोग जो है ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मरे हुए लोग सपने में आते हैं, तो इसका उपाय क्या है? तो मैं आज बताता हूँ कि जितने मरे हुए लोग होते हैं, आप लोगों की बहुत सारे काम आप लोगों को जो परमेश्वर के रास्ते में करना चाहिए, वो काम नहीं करने के कारण जो है मरे हुए आदमी वापस उनके पास उन्हीं के परिवार में आते हैं। यानी जिस परिवार में जो व्यक्ति मर जाता है, वो अपने परिवार में ही उनकी मरी हुई आत्मा दोबारा आती है। और जब मरी हुई आत्मा आती है तब लोग बीमार और परेशान हो जाते हैं और इससे आज़ादी चाहते हैं।
तो आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को इससे आज़ादी तब मिलेगी जब आप सांप और बिच्छू को पैरों से कुचलेंगे, जवान सी अजगर को लताड़ेंगे। इस तरीक़ा के जब आप काम करेंगे तब ये जो है मरे हुए की आत्मा आपके घर में नहीं आएगी और आपको आराम होगा और बीमार परेशान आप नहीं होंगे। आप लोगों को सारा उपाय मैंने बता दिया। आमीन आमीन। तो जैसे कि आपने सुना कि परमेश्वर के दास ने इस विषय में क्या बताया, तो मैं भी आपको एक पॉइंट बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह साफ कहते हैं कि वो मरे हुओं के नहीं पर जीवितों के परमेश्वर है। जो मर गए हैं उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुके हैं। आपको भले ही लग रहा होगा कि नहीं, मेरा भाई या बहन या जो भी आपके रिश्तेदार पहले आपके साथ थे, आप उनसे बातचीत करते थे, लेकिन अचानक ही उनका किसी भी कारणवश मृत्यु हो जाता है। आप उनको लेकर के बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं और कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाते। और इसीलिए जो उनकी आत्माएं होती है वो आपके पास आती है सपने में और आप सोचते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। जो मर गए उनका खत्म हो गया सारी कहानी इस दुनिया से। अब उसका न्याय होगा उस व्यक्ति का जो मर गया है। वो शरीर में रह करके वो क्या किए आत्मा के लिए, वो उनका न्याय परमेश्वर करेंगे। तो आपको समझना है कि अगर मरे हुए का सपना आता है तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसको आपको प्रार्थना में कैंसिल करना है यीशु मसीह के नाम में। अगला प्रश्न है कि क्या मसीह लोग बिजनेस कर सकते हैं। तो बिजनेस क्या होता है, जैसे कि कोई भी कारोबार छोटा बड़ा, जैसे कि दुकान चला रहे हैं, कपड़े बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं। तो ये भाई का प्रश्न यही है और हो सकता है कि ये प्रश्न जो इसमें पूछा जा रहा है वो आप लोगों के मन में भी सवाल होगा कि क्या यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं वो इस तरह का बिजनेस कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए प्रश्न का उत्तर जानते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों ने रखा है। मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग जो है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोगों के जीवन में इस तरह की बातें आती है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। है ये वचन जो है, सारी दुनिया के लोग सोचते हैं कि हम धार्मिक लाइन में चलेंगे तो कैसे बिजनेस कर सकते हैं। तो परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि मैं गरीबों का परमेश्वर हूँ। इसका मतलब आप गरीब ही नहीं रहेंगे बल्कि आपको परमेश्वर अमीर बनाता है और नीचे से ऊपर उठाता है। यानी कि बाइबल में वचन लिखता है कि तुझे पूंछ नहीं बल्कि सिर ठहराऊंगा। आमीन। आमीन। तो परमेश्वर अपने आप पूरी दुनिया के लोगों को परमेश्वर जो है मालिक बनाना चाहता है। आप लोग नौकर नहीं बल्कि मालिक बनने के लिए काम करें। परमेश्वर के लाइन में आप अगर हैं तो आप मालिक बनने के लिए कोशिश करें, यानी अच्छा रास्ता में चले और मालिक बनने की कोशिश करें। परमेश्वर आपसे यही चाहता है। प्लस बिजनेस में बहुत सारी परेशानियां होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस में क्या होता है, झूठ फरेब, लूट, बहुत सारी चीज़ें जो उसमें लालच, सारी चीज़ें आ जाती है। इसलिए इस बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप बिजनेस करो, परमेश्वर चाहता है, लेकिन वचन भी परमेश्वर चाहता है कि आपके साथ रहे। प्लस परमेश्वर एक और भी चीज़ चाहता है। परमेश्वर का नियम है, परमेश्वर के लिए भेंट दो, दान दो, दशमांश दो। मजदूर जो आप लोग काम रखेंगे अपने पास में, मजदूर को मजदूरी भी दो, है ना। हर इंसान के लिए मजदूरी का हक बनता है। तो सारी चीज़ को आपको मेंटेन करेगा। परमेश्वर आपको बहुत बड़ा आदमी बनाएगा अगर आप इस सारी वचन को सुन ले, एक एक बात को सुन करके अगर काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो परमेश्वर आप लोगों को बहुत आगे बढ़ाएगा। यीशु मसीह नाज़री के नाम से आमीन। आमीन। आपने अभी जान लिया जो परमेश्वर के दास ने आपको बताया कि आप बिजनेस कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ सावधानी आपको बरतना पड़ता है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप मसीह में रहकर बिजनेस करते हैं तो वो किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि आप बिजनेस तो करना चाहते हैं, छोटा बड़ा जैसा भी बिजनेस आप करेंगे, लेकिन उसमें आप क्या करते हैं, शुरुआत में तो सब कुछ को अच्छा से करने का सोचते हैं, लेकिन फिर झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। आप अपने से नीचे जो लोग होते हैं उनको दबाना शुरू कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते कि आप किसी के ऊपर बोझ डाल दे। परमेश्वर तो सभी को आज़ाद करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप दूसरों को दबा रहे हैं, दूसरों को नीचा दिखा रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोलना है, क्योंकि वचन में साफ लिखा है कि जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। अगर आप एक छोटा सा काम में भी अगर आप सच्चाई में नहीं बने रह पाते तो फिर बड़ी आशीष परमेश्वर कभी आपको नहीं देंगे। आप चाहते तो हैं कि आपका बिजनेस बढ़े, आप नौकरी करें, आपके बच्चे हो, सब कुछ परमेश्वर आपको देंगे, लेकिन आप जब सच्चाई पर नहीं चलते हैं वो चीज़ें आपको नहीं मिल सकती है। इसलिए अगर आप किसी में बढ़ना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में, तो आपको सच्चाई पर चलना है, क्योंकि वचन साफ कहता है कि सच्चे मनुष्य पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं। आमीन। आमीन।
तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को सभी लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि बहुत सारे लोग भी जो इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते होंगे तो वो इसे समझ सकते हैं और परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़ सकते हैं। बाकी आप मुझे कमेंट करके लिखें कि इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न के उत्तर आपको पता थे पहले से ही, और अगर आपको भी कोई सवाल पूछना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर आने वाले वीडियो में ज़रूर दूंगी, इस वीडियो के भाग 2 में। और आप अगर जानना चाहते हैं कि उपवास करने का, फास्टिंग करने का सही तरीका क्या है तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उस पर आप क्लिक करके ज़रूर आप उस वीडियो को देखें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। कुछ चीज़ें मुझे बतानी थी आप लोगों को। पूरी दुनिया के लोग जो ये वीडियो देखते हैं वो लोग नहीं जानते, वो लोग सोचते हैं कि सिर्फ इंसान के अंदर में शैतान रहता है, लेकिन शैतान तो पूरी दुनिया का मालिक है। इसका मतलब आपके गाड़ी में भी शैतान काम करेगा, आपके घर में भी काम करेगा, आपके बिजनेस में भी करेगा, आपके बाल बच्चों में भी करेगा, पत्नी पर भी करेगा, हर इंसान के हर चीज़ में शैतान काम करता है। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि आप अगर सोचते होंगे, जैसे मैंने पूरी दुनिया के लोगों को देखता हूँ कि जो है सिर्फ एक आदमी को बीमार है तो उसके लिए प्रार्थना कर दो तो ठीक हो गया, लेकिन आपने जो पीछे उनका काम, नौकरी चाकरी, बिजनेस, उसका जो घर द्वार क्या है, परिवार है, उनको छोड़ दिया। अब एक के ठीक होने से क्या पूरा परिवार ठीक हो जाएगा? कभी नहीं हो सकता। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, शैतान हर चीज़ों में काम करता है। अपना नौकरी है, बिजनेस, आपका रुपया है, आपका पैसा है, हर चीज़ में शैतान काम करता है। आप लोगों को कैसे लोगों के पास आना चाहिए? जो शैतान को कंट्रोल करने वाला, शैतान को निकालने वाला, शैतान से लड़ाई करने वाला, ऐसे व्यक्ति के पास जब आते हैं तभी आपका काम बनता है, अदरवाइज आपका काम कभी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि जो शैतान का काम आप लोगों को, पूरी दुनिया वाले को पता होना चाहिए कि सारे काम जो हवा में किए जाते हैं, शैतान के जितने भी काम किए जाते हैं और परमेश्वर के काम किए जाते हैं, सारे हवा में किए जाते हैं। परमेश्वर का वचन आप लोगों को याद रखना चाहिए। ये वचन लिखा गया है कि हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, बल्कि उन प्रधानों से लड़ाई है जिसके जलते तीरों को बुझा सकूं, जो आकाश में है। आमीन आमीन। आकाश में है तो आकाश में लड़ाइयाँ होती है, यहाँ धरती पर नहीं होती। इसलिए सबके बस का चीज़ नहीं होता ये काम। आप सोचते होंगे कि हम वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, मेरा काम हो जाएगा। नहीं हो सकता। जो आदमी एक्सपीरियंस होता है वही ये काम को करता है। आमीन। समझ गए होंगे आप लोग। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। सभी को नमस्कार।